बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल से बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि कल की क्लास में सर अमीन आलम ने एक क्विज़ करवाया था चैट जीपीटी पे। उसके बाद से मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, यूट्यूब भी मैंने देखा कि लाइन लग गई कि इस तरीके से क्विज़ आएगा, यही क्विज़ आएगा, और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इतने मुश्किल क्वेश्चंस, ये चीज़ तो हमने करी ही नहीं है तो ये हम कैसे कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों के सब क्वेश्चंस के जवाब मैं दूंगी, ठीक है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना आप लोगों ने। ये चीज़ क्या थी, किस तरीके से होगी, टेस्ट कैसे होगा, सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये, परेशान होंगे तो आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं हो सकेगी और ना ही एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी पूरी रखनी है। जब तैयारी पूरी होगी आप लोगों की, देखिए सबसे पहली बात तो ये है, जो आप लोगों को बताया जाएगा ना, अब जैसे बताया गया है कि स्टेप 0 से लेके स्टेप 10 तक आपने तैयारी करनी है, उसी में से एग्ज़ाम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसी में से एग्ज़ाम आएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये अपडेट दे के कि स्टेप 0 से स्टेप 10 तक एग्ज़ाम आएगा और आप लोगों को उसके अलावा कुछ वो दे दें, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें देते हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये आप लोगों ने रिलैक्स रहना है बिल्कुल। जो वो बताएंगे आपको वही एग्ज़ाम में आएगा। तो जो बता दिया गया है आप रिलैक्स होके उसकी अच्छे से अच्छे तैयारी करें, ताकि वही चीज़ अगर आपको किसी भी तरीके से वो दें, चाहे वो अभी जैसे ये क्विज़ हुआ है इस तरीके से दें या एमसीक्यूज़ बेस्ड हो, तो आप लोग उसका आंसर इजीली दे सकें। लेकिन इस चीज़ से परेशान मत होइए कि ये मुश्किल क्वेश्चंस थे, ये तो हमने पढ़ा नहीं है तो ये आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो आप लोगों को बताया गया है आप लोग उसकी तैयारी अच्छी रखें। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं इस चीज़ पे कि ये क्या है। कल क्लास हुई थी, ये एक सर अमीन आलम ने अपना चैट जीपीटी बनाया है। उनकी एक अचीवमेंट है जो कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए, उन्होंने टेस्टिंग की है कल इस चीज़ की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये है हमारा चैट जीपीटी नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं लिखा हुआ, ये नॉर्मल चैट जीपीटी है। इधर आएंगे, ये हमें एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, उस लिंक के थ्रू हम यहाँ तक आ सकते हैं और ये गवर्नर हाउस के स्टूडेंट ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि अभी आगे जब हम चलेंगे तो इसमें आपको अपना ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा और साथ वो पासवर्ड देना पड़ेगा जो आपके पोर्टल पे आपने सेट किया हुआ है, जिससे आप अपने पोर्टल को लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ स्टूडेंट्स ही एक्सेस कर सकते हैं इसको। तो ये एक उनकी अचीवमेंट है। इस पर मज़ीद वो आगे काम करेंगे और पॉसिबल है कि अभी जो क्विज़ होने वाला है हमारा वो इसी पे हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोगों का टेस्ट यही होगा, क्विज़ जो मैंने कराया है यही होगा, या ये जिस तरीके से हुआ है चैट जीपीटी पे, सॉरी थोड़ी सी ज़बान आगे पीछे हो जाती है, तो जिस तरीके से ये चैट जीपीटी पे क्विज हुआ है सेम इसी तरीके से होगा। ऐसा कुछ भी अभी कहा नहीं गया है, ठीक है। अभी एग्ज़ाम में टाइम है थोड़ा सा, उससे पहले आप लोगों को अपडेट्स मिल जाएंगी। मुझे जैसे जैसे जो अपडेट मिलती रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो बस आप लोगों ने रिलैक्स रहना है, अपनी तैयारी को पूरा रखें, अपने तैयारी पे कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल कि ये जिस तरीके से ये क्विज हुआ है, ठीक है, इसी तरीके से इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैट जीपीटी पे जो सर अमीन आलम ने बनाया है, इसी पे वो क्विज ले लें, सही है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो इस पे भी क्विज ले लें या कहीं भी क्विज लें, क्विज तो क्विज है। आप लोगों ने तैयारी की होगी तभी तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे कहीं भी करें। तो इस चीज़ से टेंशन नहीं लें कि इस चैट जीपीटी पे होने वाला है क्विज या कहीं और होने वाला है, इस चीज़ को मत सोचिए। बस तैयारी आप लोगों की पूरी होनी चाहिए। हाँ, इस क्विज में जो क्वेश्चंस आए थे वो आउट ऑफ द बॉक्स थे। कुछ थे जो इतनी नो हाउ थी कि हाँ हो जाएंगे, लेकिन मोस्टली आउट ऑफ द बॉक्स थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स परेशान हो गए और बहुत ज़्यादा लोगों ने ये चीज़ फैला दी कि यही सवाल आने वाले हैं, ये जो है उन्होंने बता दिया ये क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो रिलैक्स रहना आप लोगों ने। इसको भी मैं बताऊंगी किस तरीके से यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सेकंड चीज़ ये कि देखिए, सर दानियाल नगोरी की जो पोस्ट आई थी, उन्होंने क्या अनाउंसमेंट की थी कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड है, ठीक है। क्विज होगा एमसीक्यूज़ बेस्ड है। तो वो एमसीक्यूज़ बेस्ड, एमसीक्यूज़ का मतलब ही होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है।
तो अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि इस क्विज में जिस तरीके से क्वेश्चन हुए, यानी एक लाइन का सवाल दिया हुआ है और आपको उसको आंसर देना है, जैसे हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं वैसे ये भी हो सकता है और एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। तो दोनों की तैयारी रखनी है। अब दोनों में अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपने वो चीज़ पढ़ी हुई है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सही है। और इसमें भी जो क्वेश्चंस है उसमें ऐसा नहीं था कि आपने पैराग्राफ लिखने पूरे पूरे, नहीं, आप 2 वर्ड्स में भी अगर आपने आंसर को बता सकते हैं तो आप बता दें, आंसर सही मैच होना चाहिए। तो इतना कुछ इसमें मुश्किल है नहीं, तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें। पहली चीज़ ये कि ये क्विज इस चैट जीपीटी पे होगा या कहीं और होगा, ये निकाल दें, कहीं भी हो आपकी तैयारी होनी चाहिए बस। दूसरी चीज़ ये कि एमसीक्यूज बेस्ड होगा, या जिस जिस तरीके से ये क्विज हुआ है, एक लाइन में क्वेश्चन है, फिर हमें नीचे खुद से आंसर राइट करना है, इस चीज़ को भी निकाल दें अपने दिमाग से। ठीक है, इस चीज़ की भी टेंशन नहीं लें। और तीसरी चीज़ ये कि इसमें जो सवाल आए आउट ऑफ द बॉक्स यही एग्जाम में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। स्टेप 0 से स्टेप 10 तक आपने तैयारी करनी है और वही आपके एग्जाम में आएगा। ये टीचर्स ने अनाउंस्ड किया था। सही है, तो टेंशन फ्री हो जाना है। अब यहाँ तक कैसे आएंगे, इसको कैसे यूज़ करेंगे, इस पर बात कर लेते हैं। सर अमीन आलम ने कल अपनी क्लास में इसकी टेस्टिंग की कि उन्होंने एक चैट जीपीटी बनाया, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से चेक करवाया कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, उनकी एक अचीवमेंट है जो कि बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक लिंक दिया था, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप भी इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पे देखिए स्टार्ट क्विज पे, स्टार्ट क्विज पे जैसे ही मैं आऊँगी, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखिए साइन इन विद GIAIC क्विज पोर्टल टेस्ट 1। ठीक है, जेंटल ग्राउंड। अब इस पर क्या करना है आपने कि यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ओनली अलाउ साइट्स यू ट्रस्ट। अब यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, मैं क्लिक करती हूँ, तो अब देखिएगा क्या आता है मेरे पास। नेट के बहुत ज़्यादा मसले होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा ही स्लो चल रहा है नेट, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। ये टाइम नहीं लेगा, नेट मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखिए, ये मेरे पास क्या आ गया, GIAIC एग्जाम गेट रेडी फॉर द फ्यूचर। अब यहाँ पे मुझसे क्या मांग रहा है, मेरी ईमेल और पासवर्ड। अब यहाँ पे ईमेल पासवर्ड कोई आपने न्यू नहीं क्रिएट करना है। सही है, कौन सा ईमेल पासवर्ड आएगा, जो आपने अपने पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए ईमेल पासवर्ड चूज़ किया था, वही ईमेल पासवर्ड आपको यहाँ देना है। इसलिए मैंने आप लोगों से स्टार्ट में ही कहा था कि ये जो चैट जीपीटी सर अमीन आलम ने बनाया है क्विज, ये सिर्फ स्टूडेंट्स जो GIAIC के हैं वही एक्सेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनको यहाँ पे अपना पोर्टल वाला ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस दे देती हूँ मैं यहाँ पे अपना। ठीक है, मैंने ईमेल एड्रेस दे दिया अपना। अब मैं इसको लॉगिन कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने जैसे ही इसको लॉगिन किया है तो अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, ऑथराइज एप्लीकेशन। तो मैं इसको ऑथराइज पे क्लिक कर देती हूँ। क्या आ रहा है, ऑथराइजेशन सक्सेसफुल। ठीक है, जैसे ही मैं ये करूँगी तो मेरे पास वो चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा। क्या रहा है, यूर अकाउंट इज़ नाउ कनेक्टेड। सही है, अब ये मुझसे बोल रहा है अलाउ, डिक्लाइन, अलाउ ऑलवेज, तो यहाँ पे मैं अलाउ कर देती हूँ इसको। अब ये स्टार्टिंग एक्शन। सही है, अब ये क्विज की डिटेल्स आ गई हमारे पास। सही है, क्या आ रहा है, टाइटल टाइपस्क्रिप्ट बेसिक्स, डिस्क्रिप्शन अ क्विज टू असेस फंडामेंटल्स नॉलेज ऑफ टाइपस्क्रिप्ट, टोटल ड्यूरेशन 1200 सेकेंड्स यानी 20 मिनट्स, और टोटल क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं मेरे पास 5। अब देखिए यहाँ पे जो ये क्विज है ना, सबके पास एक जैसा नहीं आ रहा। ठीक है, यानी किसी के पास आ रहे हैं 10 क्वेश्चंस, किसी के पास आ रहे हैं 5 क्वेश्चंस, उसके अलावा जो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं सबके पास। सही है, सबके पास क्या आ रहे हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसी के भी पास सेम क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस की है, तो किसी के पास भी सेम क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो ये एग्जाम के लिहाज से भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि किसी के पास सेम क्वेश्चंस नहीं आ रहे। अब यहाँ पर देखिए, मैं नीचे आ जाती हूँ, स्टार्टिंग क्विज, प्लीज़ वेट वाइल आई इनिशिएट द क्विज अटेम्प्ट। ठीक है,
द क्विज हैज़ स्टार्टेड सक्सेसफुली, लेट्स प्रोसीड टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए पहला सवाल हमारे पास आ गया है, क्या है, हाउ कैन यू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मॉड्यूल्स इन टाइपस्क्रिप्ट। ठीक हो गया। अब ये बहुत ही आसान सा सवाल है हमारे पास, हाउ कैन यू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मॉड्यूल्स इन टाइपस्क्रिप्ट। सही हो गया, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स भी थे जो कि थोड़े ज़्यादा थे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने पढ़े हुए भी हैं, जो स्टेप 0 से स्टेप 10 तक में मौजूद हैं। तो अब अगर आप ये चीज़ देखिए, अगर आपने स्टेप 0 से स्टेप 10 तक की तैयारी की होगी, फॉर एग्जाम्पल MCQs बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, आपको चॉइसेस नहीं दी जाती, इस तरीके से भी अगर सवाल आ जाता है तो इसका जवाब देना क्या आप लोगों के लिए मुश्किल है? जिन्होंने पढ़ा होगा स्टेप 0 से स्टेप 10 तक, मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, मैंने डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ाई है आप लोगों को। तो मुझे नहीं लगता, अगर आप ये सब पढ़ के जाएंगे, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जाएंगे, तो अगर इस तरीके से भी आपको एक लाइन का सवाल दे दिया जाता है और आपको अपना जवाब यहाँ पे देना है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बहुत ईजी सवाल हो जाएगा ये, हाउ कैन यू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मॉड्यूल्स इन टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका जवाब दे देती हूँ। सही है, ये देखिए, यूज इम्पोर्ट मॉड्यूल नेम फ्रॉम मॉड्यूल पाथ टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मॉड्यूल नेम टू एक्सपोर्ट पाथ। ठीक है, टू एक्सपोर्ट मॉड्यूल इन टाइपस्क्रिप्ट। ऐसे ही करते हैं ना हम, इम्पोर्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मॉड्यूल इन टाइपस्क्रिप्ट। तो एक्सपोर्ट करना होता है तो आप क्या करते हैं, आप जो है एक्सपोर्ट का कीवर्ड लगा के मॉड्यूल का नेम दे देते हैं, जो भी चीज़ आपने एक्सपोर्ट करनी होती है। ठीक है, और इसी तरीके से जब आपने इंपोर्ट करना होता है तो आप सिंपल क्या लिखते हैं, इंपोर्ट मॉड्यूल का नेम फ्रॉम मॉड्यूल पाथ, यानी जिस फाइल से आप उसको ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आपने करना होता है। मैं इसका जवाब यहाँ पे दे देती हूँ। सही है, मैंने इसका आंसर दे दिया। अब जैसे ही मैं इसका आंसर दूंगी, लिखा आ रहा है योर आंसर हैज़ बीन रिकॉर्डेड, सबमिटेड इट नाउ। अब ये कह रहा है कि कंफर्म करना है या डिनाई करना है, सबमिटिंग आंसर, कंफर्म या डिनाई। ठीक है, तो मैं इसको कंफर्म करूंगी। जैसे ही मैं कंफर्म करूंगी तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रोसेस और चलेगा, योर आंसर हैज़ बीन सबमिटेड। अब फिर फैचिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर आपके पास क्या हो जाएगा, दूसरा सवाल आ जाएगा। दूसरा सवाल हमारे पास क्या आ गया, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इंटरफेसेस इन टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये भी इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जो इसका जवाब मैं यहाँ पे दे देती हूँ। ठीक है, इसका भी मैंने आंसर दे दिया यहाँ पे। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है, सबमिट हो रहा है, फिर मुझसे कंफर्मेशन मांगेगा। ठीक है, मैं इसको जैसे ही कंफर्म करूँगी तो यहाँ पे ये मेरे पास थर्ड क्वेश्चन शो हो जाएगा। कह रहा है व्हाट आर सम पॉपुलर टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स फॉर टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स। अब ये जो सवाल है ना, ये है आउट ऑफ द बॉक्स अभी आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ इतनी हमने डिटेल में पढ़ी नहीं है, तो ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए आउट ऑफ द बॉक्स। सही है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। अभी आपने देखा यहाँ पे, मैं इसका आंसर पहले दे दूँ, अभी आपने देखा ऊपर तक जो 2 सवाल आए वो तो ईजी थे, वो हम पढ़ चुके हैं, उसका हम ईजीली जवाब दे सकते हैं। तो आपके लिए ये एक एडवांटेज है कि इस क्विज से, क्योंकि अलग अलग सवाल आ रहे हैं, सबके पास सेम क्वेश्चंस नहीं आ रहे, कुछ के पास सेम हो रहे हैं, कुछ के पास डिफरेंट भी आ रहे हैं, तो आपके लिए तो ये आसानी है कि आपको एक आइडिया मिल रहा है कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये भी आपके क्विज की अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इस लिंक को जो है, एक मिनट पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज एसिंक अवेट सिंटेक्स एंड टाइपस्क्रिप्ट। लो जी, ये भी बड़ा आसान सा आपके पास सवाल आ गया है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, एसिंक अवेट सिंटेक्स एंड टाइपस्क्रिप्ट, ये क्या होता है आपने बताना है। तो एसिंक का भी हम पढ़ चुके हैं कि किस लिए यूज़ होता है, क्या करता है एसिंक फंक्शन, हम किस लिए यूज़ करते हैं, प्रॉमिस रिटर्न करता है ये, और अवेट भी हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये भी सब चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो पहले हम इसका जवाब दे देते हैं यहाँ पे। सही है, अब ये फिर मुझसे कंफर्मेशन मांगेगा और इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा। और यहाँ पे आपने देखा इसका टाइम भी मुझे दिया हुआ है 20 मिनट्स, यानी इसके बाद ये क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा हमारे पास। ये जो लिंक है ना, ये जो ओपन हुआ हुआ है ChatGPT, ये बंद हो जाएगा, ये एक्सपायर हो जाएगा। तो 20 मिनट्स के अंदर अंदर हमें ख़त्म करना है। तो पहले मैं सवालात कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद हम क्या है, हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज कोड इनटू नेम स्पेसिस टू अवॉइड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो मैं इसका भी जवाब दे देती हूँ।
अच्छा, रीजनरेट। अच्छा, ये वाला एरर जो है ना अभी बहुत सारे लोगों के पास आ रहा है लास्ट क्वेश्चन के बाद। ये देखिए नहीं हो पा रहा। लास्ट क्वेश्चन के बाद बहुत सारे लोगों के पास ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। और चलें खैर, ये मैं बहुत सारे लोगों को देख रही थी कि ये वाला अब पता नहीं इसमें भी उनका कुछ है कि ये एक्सेस उन्होंने कब तक दिया हुआ था तो तब तक चलेगा। जैसे क्लास में लोग कर रहे थे तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा था। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ जो है मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ हैं, उन्होंने भी चेक किया है तो उनके पास भी सेम एरर आ रहा है कि कुछ क्वेश्चंस के बाद उनके पास एरर आ रहा है या लास्ट क्वेश्चन सबमिट करने पे ये एरर आ रहा है। तो अब ये मुझे नहीं पता क्योंकि क्लास में तो प्रॉपर वर्क कर रहा था, ये बिल्कुल सबने अपने क्वेश्चन सबमिट करवा दिए थे। लेकिन अब जो है कल के बाद ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। मुझे नहीं पता ये कोई वहीं से इशू है या इसका कोई एक्सेस है जो वो देंगे तभी ये काम करेगा, ये चीज़ मुझे नहीं पता। बहरहाल जब ये प्रॉपर वर्क कर रहा था तो ऐसा था सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद एक मैसेज आ रहा था और उसके बाद ये था कि आपका जो टोटल स्कोर है वो आपको ईमेल कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से था ये सारी चीज़। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। इसमें देखिए हम जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास कुछ 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो हम हलवा थे हमारे लिए, यानी हमने वो स्टेप 0 से स्टेप 10 तक में पढ़े हुए हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा इसलिए हो जाएगा, जो क्वेश्चन आपको इसको आप ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। ताकि एक चीज़ ये कि अगर इस तरीके से क्विज आ जाता है कि क्वेश्चन दिया आपको आंसर देना है तो आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इजीली जब अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने जाओगे तो इजीली आप कर सकोगे, कुछ न्यू नहीं होगा आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड चीज़ ये कि आपको एक एडवांटेज ये आपको आइडिया हो रहा है कि किस किस हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास ये वाला था क्वेश्चन, ये ठीक है, कि उन्होंने पूछा था व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इंटरफेसेस, इनके बेनिफिट्स बताएं इंटरफेसेस यूज़ करने के, ठीक है। ये आपका आ सकता था क्वेश्चन। दूसरा आपके पास था हाउ कैन यू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मॉड्यूल्स इन टाइप स्क्रिप्ट, किस तरीके से करते हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा कोड बेस में चला गया। अगर आपको कोडिंग की आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये आपको सिंटेक्स याद होगा ना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का, कि किस तरीके से करते थे हम। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इस तरीके के सवालों के जवाब भी किस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इससे ये एडवांटेज है, थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि किस किस तरीके से सवाल आ सकते हैं आपके पास। तो इसको ज़रूर ट्राई करें और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ हमने ये पढ़ा हुआ है, ये हमारे कोर्स से रिलेटेड है, जहाँ तक अभी हमने कवर किया है, तो उसको अच्छे से समझें सवाल को, उसकी प्रैक्टिस करें बार बार। और जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो, जैसे हमारे पास कौन सा था, आई गेस फोर्थ नहीं था, ये वाला था ना, हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब आप बोलें कि यार मैं तो यहाँ स्टक हो गया, मुझे तो इसका जवाब आता ही नहीं है, तो मैं आगे क्विज में नहीं बढ़ सकता, तो सिंपल आपने चैट जीपीटी यूज़ करना है। अपने सवाल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें, आपको आंसर मिल जाएगा। आपने आंसर यहाँ पेस्ट किया और आपने सबमिट कर दिया तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, ये काम आपने हर सवाल के लिए नहीं करना, वो सवाल जो आउट ऑफ द बॉक्स है, आपको जिसका आंसर नहीं आता है उसके लिए करना है, ताकि आप क्विज में आगे बढ़ सकें। ठीक हो गया, यहाँ तक आपने ये काम कर लेना है। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी ये चीज़ के परेशान बिल्कुल भी नहीं होना आप लोगों ने कि जो है क्विज़ ऐसे आएगा या एमसीक्यूज़ बेस्ड आएगा, क्विज़ ऐसे आए या एमसीक्यूज़ बेस्ड आए, तैयारी आपने पूरी रखनी है। अगर ऐसे भी आ जाता है तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि इतना मुश्किल नहीं होगा, ये कितना ईजी सा सवाल है। एमसीक्यूज़ में भी ऐसे ही आएगा, बस वहाँ आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, यहाँ आपने खुद से लिखना है। तो अब वो टीचर्स पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से आपको मतलब पेपर का जो है पैटर्न कैसा होगा, कैसे आएगा, वो उनकी मर्ज़ी है। आप लोगों को दोनों की तैयारी करके रखनी है। वैसे तो ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले तक कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, और मुझ तक जो भी जैसी भी अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। परेशान नहीं होना आप लोगों ने, बस स्टेप 0 से स्टेप 10 तक मैं कहूँगी घोल के पी लें। थ्योरी भी जहाँ तक हो सकती है, जो कॉन्सेप्ट हो सकता है उसका समझिए अच्छे से, और उसके अलावा कोड की प्रैक्टिस तो आपने करनी ही करनी है, ठीक है। तो इतना परेशान होने वाली चीज़ नहीं है, और जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस हैं उनको आपने छोड़ देना है, उनकी टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ स्टेप 0 से स्टेप 10 तक पे फोकस करें। बाकी
ये चैट जीपीटी पे हो आपका टेस्ट, एमसीक्यूज बेस्ड हो, या इस तरीके से क्वेश्चन हैं, इस चीज़ को भी दिमाग से निकाल दें, चिल करें, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और बाकी सबसे भी करवाएं, क्योंकि सबके पास डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब आप सब क्वेश्चन को फिर इकट्ठा करके आपके पास एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये एडवांटेज है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।